हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा, आपका मैंने नाम ले लिया है। आप मुझे एक दो दिन से कहे थे कि आप ही मेरा जरूर नाम लेगा अपनी वीडियो में, तो मैंने आपका नाम ले लिया है नूर फातिमा। और आज की जो वीडियो है ना वो ग्रोसरी पर है, क्योंकि आज जब मैं सुबह सोकर उठी ना तो मुझे कमेंट आया हुआ था फरा का, और फरा ने मुझे कहा कि आपने ना इस दफा अपनी जो मंथली ग्रोसरी है ना वो जरूर हमारे साथ शेयर करनी है, और जिस तरीके के साथ आप ग्रोसरी करती ना वो भी आपने शेयर करनी है कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इतनी महंगाई में भी हम अपनी ग्रोसरी को ना अपने बजट के अंदर रख सके। तो सबसे पहली बात तो ये कि बजट के अंदर रखना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और इत्तेफाकन मैंने रात को ही ग्रोसरी की थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना अगली वीडियो जो है ना ग्रोसरी पे ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही टिप दूंगी, जब आपने ग्रोसरी करने जाना है ना, सबसे पहले आपने अपनी पुरानी ग्रोसरी को देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो बची हुई हैं। जो चीजें बची हुई हैं वो हम नहीं लेंगे, और नई चीजें जो है ना वो ऐड कर लेंगे अपनी ग्रोसरी में। तो सबसे पहले आपने अपनी पुरानी ग्रोसरी जो है ना उसको देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी पुरानी ग्रोसरी आपको दिखा देती हूँ कि मेरी पिछले मंथ की जो सी ग्रोसरी बची हुई थी ना वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर इस मंथ की ग्रोसरी दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने जो ग्रोसरी है ना वो किस तरह मेंटेन रखती हूँ कि मेरे घर में सारी चीजें भी आ जाएं और मेरा बजट वो भी खराब ना हो। अच्छा जनाब, ये है पिछले मंथ की ग्रोसरी, जिसमें से मेरी कुछ चीज़ें बची हुई थी, जिसमें करीम है, मस्टर्ड पेस्ट है, और जिलेटिन, और ये केचप्स वगैरह हैं, और ये पास्ता वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, और साथ कुछ मसाले वगैरह और मशरूम्स, ये सब चीज़ें जो है ना पिछले माह की पड़ी हुई हैं। तो ये मैं सबसे पहले देख के जाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं, और वो फिर मैं नहीं लेती, और फिर जो चीज़ें मुझे और चाहिए होती है ना तो वो मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो एक खाली बैग है ना, इसमें जितनी ग्रॉसरी है ना उसका क्या जो था ना कीमत थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है जो मैं लेकर आई हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरत के बगैर हो। ये हर मंथ में जो है ना चाहिए होती है। अच्छा, टिश्यूज़ है। टिश्यू क्योंकि मैंने दो इसीलिए लिए क्योंकि मेरे पास टिश्यू पड़े हुए थे और मैंने अभी नए ही हर जगह कल लगाए थे, तो इस वजह से सिर्फ ये दो टिश्यूज़ है। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं ना ये भी मस्ट है, चाहिए होती है मुझे, क्योंकि मच्छर वगैरह या इस तरह एयर फ्रेशनर वगैरह, एक ये और एक ग्लास क्लीनर, ये सब चीज़ें भी जो होती है ना, लेकिन ये हर मंथ नहीं आती। मैं आपको बता दूं हर मंथ नहीं आती, ये एक या दो मंथ के बाद आती, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं है। अच्छा, पिछले माह मेरा पास्ता और स्पैगेटी दोनों पड़ी हुई थी और लजानिया शीट खत्म हुई थी, तो मैंने इस दफा लजानिया शीट ले ली। डाई, ये मेरी डाई 2-3 माह चलती है, 2-3 माह बाद आती है। थोड़े थोड़े आगे से थोड़े से ग्रे हेयर्स आ रहे हैं तो सिर्फ उसी को कवर करना होता है, लेकिन 2-3 माह चलेगी। और अब जाके पता चल रहा है, पहले इन चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि घर की जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना वो आप लेते होते थे, लेकिन अब जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, बजट बहुत आउट हो जाता है, तो अब जाके हम हर चीज़ को नोट करते हैं कि कितने कितने की है। तो मेरे ख्याल से जो घर की क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना ये भी बहुत महंगी है, तो ये भी है। और कोशिश किया करें पाउच वाली जो चीज़ें ना वो लिया करें, वो फिर भी थोड़ी रिजनेबल मिल जाती हैं। और अच्छा, मैं आपको इधर से आके दिखाती हूँ। पहले मैं लिक्विड इस्तेमाल करती होती थी, लिक्विड मैंने छोड़ दिया हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो अब मैं बार पर आ गई हूँ, तो अब मैं बार लेती होती हूँ और लिक्विड भी लेती होती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ज़रूरत जब उसकी होती है तब इस्तेमाल करती हूँ। वैसे जो है ना आजकल बार ज़्यादा आ रहे हैं घर में। अच्छा, मशरूम्स वगैरह पड़े हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ इस दफ़ा ऑलिव्स आए हैं, क्योंकि बेकिंग करनी होती है। तो बेकिंग में जो है ना हमारे घर में बाहर से पिज़्ज़ा नहीं आता, हम लोग खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो चाहे लजानिया हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत मुझे बेकिंग का भी सामान जो है ना वो लेना होता है, क्योंकि एक तो बाहर से मुझे लगता है महंगे भी पड़ते हैं, घर में आपको जो है थोड़े मुनासिब पड़ जाते हैं। और शैम्पूस क्योंकि हर वॉशरूम में लगना होता है,
तो फिर ये छोटे ही आते हैं। टूथपेस्ट, चॉकलेट स्प्रेड, और ये मैं आपको अभी दिखा दूं, चॉकलेट स्प्रेड आई है। अगले माह चॉकलेट स्प्रेड नहीं आएगी क्योंकि अभी पिछले माह की भी पड़ी हुई है, तो अगले माह इसकी जगह कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर आप ये बास्केट्स में देख रहे हैं, ये बास्केट में अभी ये मैं पिछले माह ये सब चीजें लेकर आई थी, ये मैंने आपके साथ शेयर भी की थी अपने नाश्ते की चीजें। तो ये मैंने इस दफा ले ली क्योंकि हसन को जरूरत होती है कि घर में कभी कुछ ऐसा बना हो जिसपे हसन नखरे ज्यादा करते, तो इसके लिए हमें चॉकलेट स्प्रेड हमारा लाजमी होता है। अच्छा, कुछ चीजें ऊपर नीचे इसकी वजह से कुछ तरतीब नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं आपको दालों का बता दूं कि हमारे घर में दालों का क्या हिसाब किताब है। हमारे घर में चने की दाल और मसर ये लाजमी आते हैं क्योंकि हम मसर बहुत शौक से खाते हैं, और चने की दाल के कबाब बनते हैं। हर माह के स्टार्ट में मुझे कबाब बनाने होते हैं, तो 1 kg चने की दाल और 1 kg जो है ना मसर ये लाजमी आते हैं। और बाकी जो दालें हैं वो मैं आधा आधा किलो लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत जो है ना दालों की होती नहीं, क्योंकि इतनी दालें पकती नहीं हमारे घर में। चाय शुरू से ही मैं इस्लामाबाद लेती हूँ, पता नहीं क्यों लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही यही जो है ना पत्ती चलती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, जब मैंने पुरानी ग्रोसरी दिखाई थी तो उसमें अभी मेरी पिज़्ज़ा सॉस जो थी ना उसका पूरा पाउच एक बड़ा वाला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन छोटा वाला पाउच ले लिया है कि चलो ख़त्म हो जाए तो छोटा पाउच हो घर में। अच्छा, और जो हर माह ज़्यादा ज़रूरी जो आता है ना वो एक है मायो, और उसके साथ जनाब केचप, ये तो लाजमी आती है क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं ना मेरे बच्चों का इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा, जैम इस दफ़ा मैं छोटा लेकर आई हूँ क्योंकि अभी बड़ा जैम लगा हुआ है और वो भी हमारा 15 डेज चला जाएगा, तो एहतियातन जो है ना मैंने एक छोटा जैम ले लिया है। अच्छा, ग्रोसरी दिखाते दिखाते नमक सामने आया है, तो नमक का भी मैं आपको बताऊं कि हम काफ़ी अरसे से जो है ना पिंक सोल्ट इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि पिंक सोल्ट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पिंक सोल्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते तो 2-3 माह पिंक सोल्ट इस्तेमाल करो, और फिर 1-2 माह जो है ना वो आप आयोडीन जो है ना नमक वो इस्तेमाल करो। अगर आप मुसलसल पिंक सोल्ट के ऊपर रहते हो तो आपको बहुत हद का चांस है थायराइड होने के, तो आप जो है ना पिंक सोल्ट जो है ना उसको चेंज करते रहा करो। तो फिर ये होता है कि अगर 1-2 माह में पिंक सोल्ट लेकर आई हूँ तो फिर 1-2 माह जो है ना मैं दूसरा नमक ले लेती हूँ। छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी शेयर कर लूँ। और कुछ मसाले के कुछ पड़े भी हुए थे और कुछ मैंने जो है ना एहतियातन ले भी लिए। अच्छा, पीनट बटर, पहले मैं ऐसे ही नहीं जाती, ग्रोसरी करने जाती तो बस जो दिल किया चीजें उठा ली, जो दिल किया। सबसे पहले मैं और मियाँ साहब जो है ना हर चीज का रेट पता करते हैं, हर कंपनी का, और फिर हम टेस्ट देखते हैं और फिर उस हिसाब से लेते हैं कि हमारे बजट में वो कीमत भी आ रही हो और हमें वो जो चीज चाहिए वो भी हमें मिल जाए। हलीम, ये जनाब लाजमी आता है, इजी कुक हलीम मिक्स, क्योंकि हम हलीम के शौकीन हैं, तो जल्दी झटपट हलीम बनानी हो ना तो फिर हलीम का भी पैकेट आ जाता है। अच्छा, और ये कुछ बिस्किट्स थे, और ऑयल जो है ना मेरे घर कभी डालडा आता है कभी मैजान आता है, और 7 kg जो है ना मेरा मंथ का जो है ना ऑयल लगता है। एक हमारा उधर 5 kg वाला वो पड़े, 5 kg का वो है, और साथ जो है ना 2 मैं और लेती हूँ, तो हम मेरा जो है ना 7 kg जो है ना वो लगता है। अच्छा जनाब, माश की दाल भी मैं महीने में 1 दफ़ा पका लेती हूँ, तो ये जो मैंने बताया ना बाकी सारी दालें जो है ना वो ½ kg आती है, और पता नहीं ये बनती भी है कि नहीं बनती। आप इसके ये नहीं कि हर माह यही दालें आएंगी, हर माह अगर जो नहीं बनी तो फिर चेंज होके कोई और दाल आ जाती है। अच्छा जनाब, अब बारी है सर्फ, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो सर्फ जो है ना मेरे घर तकरीबन 4 से 5 किलो जो है ना सर्फ इस्तेमाल होता है। बाकी सर्फ कहाँ गया, बाकी सर्फ मैं ज़रा देख लूँ। ये मैं 2 जो है ना सनलाइट लेती हूँ और 2 ही कोई अच्छे वाले जो है ना सर्फ वो ले लेती हूँ, और फिर इनको आपस में जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। और 2 सर्फ के पैकेट्स जो है ना वो इधर है।
अच्छा जनाब, और वॉशरूम क्लीनर के लिए विम में इस्तेमाल करती हूँ। विम के अंदर मैं कोई ना कोई सर्फ जो है ना वो मिक्स करके रखती हूँ, और वो जब मैं मिक्स करूँगी तो मेरे ख्याल से एक दो वीडियोस में आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। वैसे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। अब जिस तरह इस माह मेरा कॉर्नफ्लोर ख़त्म हुआ था तो वो आ गया है, और साथ ऐसे दूसरी चीज़ें आई हैं, साबुन वगैरह। मैंने कहना थोड़ी कोशिश किया करें ऐसे जो इकट्ठी चीज़ें हो ना वो इकट्ठी लिया करें, ये इसमें थोड़ी बहुत जो है ना आपको बचत हो जाती है। सर्दियाँ आ रही हैं तो बस सर्दियों के लिए अब जिस तरह कुछ चीज़ें अभी लिए, अगले माह से कॉफ़ी वगैरह वो चीज़ें आने लग जाएंगी, और क्रीम्स लाजमी लेकर आती हूँ। पड़ी भी होती तो एक दो फिर भी ले लेती हूँ कि एहतियातन जो है ना वो हो जाए। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी कंडेंस मिल्क। पहले मैं बड़ा लेकर आती थी, वो अक्सर मेरे ज़ाया चले जाते थे, क्योंकि आपने कोई स्वीट डिश बनाई तो उसमें थोड़ा सा डला और बाकी ऐसे ही फ्रिज में पड़ा रहा। तो उसके बाद जो है ना यूँ मैं छोटे छोटे लेकर आती हूँ, और फिर ये होता है कि आपको पता होता है कि आप जो भी स्वीट डिश बना रहे हो तो आपका एक पूरा इस्तेमाल होगा, तो बस आप वही इस्तेमाल कर लेते हो। और बस जनाब ये छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर हैं। चिकन पाउडर है, कोको पाउडर है, डिटोल है, वनीला एसेंस है, इलायची है, और ये है कुछ दालें वगैरह हर चीज़, और ऑयल का पैकेट। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ बाकी जो इसके अंदर है ना वो है दूध। और ये है दूध का भी ये है कि हमारे घर फ्रेश मिल्क आता है, लेकिन एहतियातन हम लेकर आते हैं कि अगर कभी फ्रेश मिल्क ख़त्म हुआ हो तो बाजार भागे ना जाना पड़े, घर में दूध हो। अच्छा जनाब, इसमें है शक्कर, क्योंकि चीनी मेरे घर नहीं आती। चीनी आती है लेकिन मेरे पास 2 किलो चीनी आती है, वो भी जब स्वीट डिश बनी हो। हमने काफ़ी अर्सा हो गया है जो वाइट शुगर है ना वो छोड़ दी हुई है। हम लोग शक्कर इस्तेमाल करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हमारे घर शक्कर आती है। और मेरा एक पैकेट शक्कर का पड़ा हुआ था, इसलिए सिर्फ मैं 2 kg शक्कर और लेकर आई हूँ। और ये है बेसन, और ये है चावलों का आटा, और ये है केचप। तो बस जनाब ये थी इस मंथ की ग्रॉसरी, और इसमें अभी 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं भूल गई हुई हूँ, तो वो जब फिर से बाजार का चक्कर लगेगा तो आ जाएगी। पहले जो ग्रॉसरी होती थी ना तो उसमें बच्चों का फ्रोजन आइटम लाजमी आते थे। तो जो आजकल जो है ना, पहले मैं अपना ये पहले पूरी ग्रॉसरी करती हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरा बजट क्या है, और फिर अगर मेरी बजट की क्रॉस नहीं की होती ग्रॉसरी, तो अगर बजट बच रहा होता है तो फिर जाके मैं बच्चों का फ्रोजन आइटम्स लेती हूँ, वरना मेरी कोशिश ये होती है कि घर में खुद ही बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती रहूँ। सोच रहे होंगे कि आप ही इसमें ना चावल नजर आ रहे हैं ना इसमें कोई हमें आटा नजर आ रहा है। तो चावल और आटे की स्टोरी ये है कि मैं चावल और आटा इकट्ठा ले लेती हूँ 6 माह का, साल का। इससे मुझे लगता था, पहले मैं नहीं लेती थी, पहले मैं जो है ना ग्रोसरी के साथ ही चावल और आटा लेकर आती होती थी, लेकिन फिर उससे मेरा बजट बहुत खराब हो जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि अब हर माह जाते थे ना तो चावल के रेट ऊपर, आटे के रेट ऊपर। तो फिर उसके बाद मैंने ये किया कि जिस मंथ, अब जिस तरह इस मंथ मुझे चावल लेकर आने हैं, तो मैंने पिछले मंथ ना अपनी ग्रोसरी को बहुत खींचा और बहुत हार्ड टाइट करके मैंने जो है ना वो अपनी ग्रोसरी की थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने इस मंथ में जो अभी है, इस मंथ में मैंने कुछ थोड़े से पैसे बचाने हैं, और क्योंकि मैंने अगले मंथ चावल लेने हैं। तो ये है कि आप ये कोशिश किया करो चावल, आटा, चीनी, जो चीजें सेव हो सकती हो ना वो आप इकट्ठी ले लो। उससे ये होता है कि आपके बजट जो है ना थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा जो है ना रिलैक्स हो जाओ उसके, कि आपका जो बजट की जो बड़ी बड़ी चीजें है ना वो आपने पहले से ली हुई है। तो वो आटा और जो है ना चावल वो हमारे घर इकट्ठा ही आता है। तो बस परा ये थी मेरी इस माह की ग्रोसरी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और मैंने जो तरीके से करती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इसमें अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नजर आ रही हो या कुछ समझ आई हो तो बस जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दो। और अब दो मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।